अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद हम लोगों का आ जाता है चैप्टर 16 जो कि लंग्स का है। तो इसका मैं ओवरव्यू से आपको बताऊंगी कि ये फुल चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम लोगों ने करना है। ये अभी भी हम लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब फर्दर आप लोग फ्यूचर ईयर्स में जाकर कार्डियोपल्मोनरी फिज़िकल थेरेपी पढ़ेंगे तो उसके लिए उसमें जो लंग्स वाला पार्ट होता है ना, उसके हिसाब से हम लोग को ये चीज़ें अभी से समझ आ जाए तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, ठीक है। स्टार्ट में जो फीचर्स हैं ये पढ़ लेने हैं, ठीक है। टेबल 16.1 आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो सरफेस मार्किंग वगैरह ये हम लोग पास वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके बाद ये रूट ऑफ द लंग, कंटेंट, अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर इन द रूट्स, ये जो चीज़ें ना ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने पहले ही आपको बताया ना कि लंग्स वाला चैप्टर सारा इंपॉर्टेंट है। इसकी आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फ ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, ये चीज़ें हम लोगों ने करनी है, ठीक है। इसी तरह ये ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट, इसका हम लोगों को भी ओवरव्यू होना चाहिए कि ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो रिलेशन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी रिलेशन टू पल्मोनरी वेन, ये चीज़ें भी हमें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कलर डायग्राम्स है जिसमें हम लोग को जो लंग्स के लोब्स होते हैं ना वो अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हम लोग को ईज़ हो जाता है। और ये भी हम लोग पास जो कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी का सब्जेक्ट आएगा ना उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा ये क्लिनिकल एनाटमी में ये जो कैरीना का वर्ड लिखा हुआ, ठीक है, ये जो है ना पूछते होते हैं वाइवा में, टीचर्स पूछ लेते होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो टर्मिनोलॉजीज़ लिखी हैं, ब्रोंकियल एस्थमा, एस्कल्टेशन ऑफ लंग्स, ये जो चीज़ें ना ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। पोस्टल ड्रेनेज क्या होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अभी भी इम्पॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए भी, और क्लिनिकल में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये क्लिनिकल केसेस भी देख लीजिएगा और MCQs वगैरह भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर 17 जो कि मीडियास्टिनम का है। तो मीडियास्टिनम में हम लोगों ने छोटा सा ये हम लोगों का चैप्टर है, ठीक है। इसमें ये जो इसकी बाउंड्रीज़ एंड इसके कॉन्टेंट्स, ईच एंड मतलब जो भी रिलेशंस गिवन है ना ये सारे करने हैं, ठीक है। ये 3-4 पेजेस का चैप्टर है, ठीक है। इसका मैं आपको अलग अलग से सब कुछ नहीं बताऊँ क्या करना है। टोटल 4 पेजेस का चैप्टर है, ये हम लोगों ने करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्लिनिकल में जो है वो मीडियास्टिनल सिंड्रोम है और ये इंटरकॉस्टल न्यूरल्जिया है, ये चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट है। मीडियास्टिनम का मैं आपको ये बताऊंगी कि ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा करना है। उसके बाद आता है पेरिकार्डियम एंड हार्ट। तो इसको ये जो स्टार्ट में है, ये जो हम लोग पास वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फेब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम है, इसका बस आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो साइनसिस ऑफ पेरिकार्डियम है ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कंटेंट, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो क्लिनिकल एनाटमी में पेरिकार्डियल इफ्यूजन लिखा हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए किस कंडीशन को कहते हैं, ठीक है। हार्ट आ जाता है, हार्ट में ग्रूव्स एंड सल्काए सारे करने हैं, ठीक है। एपेक्स ऑफ हार्ट, बेस ऑफ हार्ट, इसका ना हम लोग को जिस तरह सरफेस एनाटमी होती है ना ये पता होना चाहिए कि एपेक्स ऑफ हार्ट किस जगह पर फील होगा, बेस ऑफ हार्ट किस तरह जगह पर फील होगा, ठीक है। इसके बाद जो बॉर्डर्स ऑफ हार्ट हैं वो आपने करने हैं, ठीक है, बॉर्डर एंड सरफेस दोनों, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये जो राइट एट्रियम और ये इसके रिलेशंस गिवन हैं, इसी तरह राइट वेंट्रिकल और इसके रिलेशंस गिवन है। इसके आप लोगों ने जब भी पढ़ने बैठना है ना तो शॉर्ट नोट्स बना लेने अपने पास, क्योंकि ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब इतनी लंबी और इतनी डिटेल भी नहीं याद कर सकते, ठीक है। इसलिए आप ना जब भी ये करने बैठे ना तो उसके शॉर्ट नोट्स बना दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ी भी नहीं जा सकती और इतनी ज़्यादा जो है वो लेंथी हैं कि सारी भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए इसके मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि शॉर्ट नोट्स बना लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। इसके अलावा जो है ना ये क्लिनिकल एनाटमी में इसमें ये जो टर्मिनोलॉजीज़ गिवन है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एरिथमिया, पैल्पिटेशंस, ये सब चीज़ें आपको पढ़ा मतलब ये टिप्स पे पता होनी चाहिए, ये वाइवा में बहुत पूछ लेते हैं, ठीक है, और MCQs में भी आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हम लोग पास वैल्व्स आ जाते हैं, वैल्व्स का हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मस्कुलेचर ऑफ हार्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये करना है। कंडक्टिंग सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही तरह इसका कंसेप्ट समझ के जो है ना वो हम लोगों ने याद करना है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हम लोगों के पास ये जो करोनरी आर्टरी है ये भी इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इसके बाद ही हमें पता चलेगा कि किस किस तरह करोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम होता है, और फिर हम लोग पास जिसको हम बाईपास सर्जरी कहते हैं, करोनरी एंजियोप्लास्टी या करोनरी बाईपास ग्राफ्टिंग, वो क्या चीज़ होती है, उसके लिए हम लोगों को जो है ना वो बैक का सारा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हम लोगों के पास कोलेटरल सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि सर्कुलेशन ऑफ हार्ट में अर्जिंग करनी है।
क्लिनिकल एनाटॉमी में ये जो 4-5 पॉइंट्स गिवन है ये सारे आपने पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद कोरोनरी साइनस इम्पॉर्टेंट है, ये करना है, ठीक है। इसी तरह एंटीरियर कार्डियक वेन्स भी आपने करना है, ठीक है। ये सारा टॉपिक आप लोगों ने याद करना है। इसका मैं आपको ये कहूँगी, जिसमें मैं बता रही हूँ कि शॉर्ट नोट्स बना लें और उससे कर लें, ठीक है। काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। इसके बाद ये फेटल सर्कुलेशन है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है वो हम लोग कवर कर लेते हैं एम्ब्रियो में, तो ये चीज़ यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। MCQs भी आप लोग जो है वो मार्क कर लीजिएगा अपने पास। थैंक यू। ये बस मतलब हाँ, इन चैप्टर्स का बस यही है।